जबकि थिप से पल प्रतिपल मुझसे दूर माथे पर हाथ रखे सैल्यूट बजाए तैरता चला जा रहा था। गॉड गॉड, मैं अपना चेहरा माथा पीटती चिल्लाई। मेरे देशभक्त ऑफिसरों की अंतिम विदाई भी नसीब न होगी। इन्हें चिता और अग्नि भी कोई न देगा। जब तक प्रवीण चौहान और प्रभु थिप से काफ़ी दूर तक बहते निकल गए और अपने आखिरी सफ़र पर, जहाँ से कोई भी लौट कर नहीं आता। बचाओ! तभी पुल के नीचे से मुझे कर्नल सैमी की आवाज़ आई और फिर वह चीखता चिल्लाता सिर के बल नदी में गिरने लगा। फिर वो मेरी दिशा में ही बहने लगा। जैसे ही वो मेरे नज़दीक पहुंचा तो मैंने उसे अपने 7 पत्थरों में ही अटका लिया। नीला, मुझे देखकर वो हैरान हुई। थैंक गॉड तुम जिंदा हो। तुम्हें उन्होंने गोली नहीं मारी? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं, वो अभी और कुछ कहता। नो, मुझे तैरना नहीं आता। मुझे कर्नल स्टीफन की आवाज़ दूर पुल के नीचे से आई। मैंने निगाहें उधर उठाई तो कर्नल स्टीफन को भी उसी मोकले से गिराया जा रहा था। धक्के दे रहे हैं वो, फेंक रहे हैं हमें, मेरे साथ पानी में लहराता कर्नल सैमी बोला। प्रभु और प्रवीण को तो वैन में एंटर करते ही गोली मार दी, पर पता नहीं हमें क्यों जिंदा छोड़ गए। कर्नल सैमी के इन शब्दों पर मैं भी हैरान नहीं। जाहिर था, जब गोली मारने की सहूलियत उनके पास थी तो इन दोनों कर्नलों को ही जीवित क्यों छोड़ दिया गया? कोई जीवित क्यों छोड़ दिया? उनके पास, आपके पास भी तो रिवॉल्वर है, आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? कर्नल सैमी बोला। एक को हमने वैन में ही मार गिराया, पर दूसरा ज़रा तेज़ निकला। अपने साथी की लाश को ढाल बनाकर उसने पहले मुझे वैन से बाहर धक्का दिया, अब कर्नल स्टीफन को टपका रहा है। कर्नल स्टीफन का जिस्म अब नदी में छपाक से गिरता हमारी तरफ ही आ रहा था। नीला, बाहर तो वो भी यहीं से आएगा। ऊपर आ गया। वैन पूरी तरह भट्टी की तरह तप रही है। वो पुल पर से भागकर नहीं जा सकता, वो भी छलांग ही मारेगा पानी में, वो मैं जानती हूँ। अपने जबड़ों में बीचा रिवॉल्वर मैंने हाथ में लिया और उसी मोखले की तरफ तान दिया, और ये भी जानती हूँ कि वो मोखले से कोहिनूर के साथ ही आएगा, कोहिनूर हीरा लेकर ही आएगा। नीला, तभी कर्नल स्टीफन भी हमारे ग्रुप में आ लगा। ये तो सिर मुड़ाते ही उल्ले पड़ने वाली बात होगी। अभी इंग्लैंड में ही उसके शब्द अधूरे रह गए। फिलहाल बेकार की बातों में वक्त नहीं जाया करना। आप फ़ौरन पानी में तैरते तैरते पोजीशन ले लो। वो भी इसी रास्ते से पानी में कूदेगा और बहाव की दिशा में हमारी ही तरफ बहेगा। हमें हर हाल कोहिनूर उससे हासिल करना है और उसे जिंदा पकड़ना है। तभी उसका पाँव पुल से नीचे लटकता नजर आया। फिर टांगे और धड़ हमें पुल के मोखले में लटकी नजर आई। उसी दौरान कर्नल सैमी व स्टीफन पानी से ही दूर दूर छितरा गए। इसी दौरान पेट पर एक कपड़े की पोटली बांधे उसका ऊपरला धड़ नजर आया। मैं समझ गई पोटली में कोहिनूर बंधा है। तभी उसका चेहरा नजर आया और फिर वो दोनों बाजुओं पर लटका नजर आया। उसने पुल के साइडों वाले 2 फट्टे पकड़ लिए। हैंड्स, मैं हैंड्स अप कहते कहते रुक गई। उसके हाथ तो पहले ही हैंड्स अप हो रखे थे। वो उन्हीं हाथों की बदौलत ही नीचे लटक रहा था। मेरी चेतावनी के मद्देनज़र उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो अपनी तरफ रिवॉल्वर तनी देख उसकी घिघी बन गई। वो समझ गया कि नीचे पानी में मौत की मछली उसके शिकार के लिए ही जबड़े फाड़े तैर रही है। वो एक सांवला युवक था जो कहीं से भी अंग्रेज न दिखता था। नाम बोल अपना। मैं गन तानती में गुर्राई। गुलरेज आलम। गुम्मी में आया लटका लटका। बेचारा ना तो हाथ पैर छोड़ सकता था, ना ही पकड़े रख सकता था। पाकिस्तानी है मैं चिंगाड़ी। उसने इनकार में गर्दन हिलाई कि मैं चिल्लाई, मुँह से बोल, दुबई का हूँ। वो गिड़गिड़ाया। तो कोहिनूर दुबई ले जाएगा, फिर दुबई से पाकिस्तान जाएगा? क्यों, क्या पता लगता है तुम किस मुल्क के हो? वो इनकार में गर्दन नचाता चला गया। चर चर, तभी पुल चरमराने लगा। मैं समझ गई कि आग लगने व टूटने की वजह से वो कमज़ोर पड़ गया और किसी भीषण जलती वैन सहित नदी में गिर सकता है। तभी गुलरेज आलम का एक हाथ कमर में बंधी पोटली पर पहुंचा और कोई छेड़खानी करने लगा। धाएं धाएं, उसी क्षण मेरी 2 गोलियों ने उसकी गर्दन के साथ छेड़खानी की और वो बिना चीखे चिल्लाए पानी में गिरता चला गया। छपाक, फिर उसकी लाश तैर कर हमारी तरफ बढ़ने लगी। नीला, तुमने इसे मार क्यों डाला? इसे तो जिंदा पकड़ना था हमने। कर्नल सैमी दूर पानी में चलाया। ये कोहिनूर की पोटली पानी में फेंकने की कोशिश कर रहा था। अगर सिर्फ पोटली फेंकता तो कोहिनूर हमारे हाथ लगने की उम्मीद कम थी। अब देखो कैसे खुद ही हमारे पास हमारा कोहिनूर लेके आ रहा है। चुपचाप, शांति से। लाश पर नजरें टिकाती में बोली। इधर स्टीफन और सैमी भी मेरी तरफ तैरने लगे। फिर जैसे ही गुलरेज की लाश मेरे करीब लगी, मैंने उसकी कमर की पोटली खोली और अपने कमर पर बांध ली। अब चलो, जहाँ पानी ले जाए। अगले ही पल में पानी में तैरती बहती चली गई। मेरे आगे पीछे दोनों कर्नल भी तैरने बहने लगे। चर
फचाक फचाक। 2 मिनट बाद ही पुल का वो हिस्सा इस तरह की आवाज़ें निकालता पानी में गिरता चला गया। अमर, मैं ना तैरते तैरते मुझे ख्याल आया, बॉन्ड है ना, वो बचा लेगा उन्हें। थैंक गॉड। कोहिनूर जाता जाता भी हाथ आ गया। मैंने तसल्ली की सांस ली।